जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से ज़्यादा अमीर आदमी नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से ज़्यादा अमीर आदमी नहीं देखा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मूर्तिकार की जो एक गांव में रहता था और बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था और उन मूर्तियों से उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी, पैसा कमाता था। एक दिन उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसने बचपन से ही अपने बेटे को इस काम पे लगा दिया। उसका बेटा भी मूर्ति बनाने लगा और जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता गया वो मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट होता गया। अब वो इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था कि उसके बेटे की मूर्तियाँ उसके वालिद के मूर्तियों से भी ज़्यादा महंगी बिकती थीं। लेकिन जब भी वो मूर्ति बनाता था तो उसका फादर, उसके पापा, मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकालते थे और बेटे से बोलते थे कि अगली बार जब तुम मूर्ति बनाओ तो उसमें ये कमी मत छोड़ना। बेटा अपनी बाप की सलाह मानता था और अगली बार कोशिश करके उस कमी को पूरा कर देता था। ये सिलसिला चलता रहा। बेटा बहुत एक्सपर्ट हो गया, बहुत मशहूर हो गया। उसकी मूर्तियाँ अपने बाप की मूर्तियों के मुकाबले दुगने दामों में लोग खरीदने लगे। लेकिन जब भी उसके बाप उसकी मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकालते और कहते अगली बार इस कमी को पूरा कर लेना, छोड़ना मत, बेटा सलाह मानता और ये काम करता रहता। एक दिन बेटे का सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पिताजी से कहा कि आप तो ऐसे मुझे सलाह देते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हों। आपकी मूर्तियाँ मुझसे भी कम कीमत में लोग खरीदते हैं, उसके बाद भी आप मेरी मूर्तियों में कमी निकालते रहते हैं। ये बात सुनकर उसके बाप खामोश हो गए और उन्होंने फिर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो बेटे की मूर्तियाँ बिकती रहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको ऐसा लगा कि अब मेरी मूर्तियों में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है और उसकी मूर्तियाँ जितनी महंगी पहले बिक रही थी उसके मुकाबले में अब थोड़ी सस्ती बिकना शुरू हो गई। तो बेटा परेशान होने लगा, टेंशन में आ गया। कुछ टाइम सोचने के बाद बेटे ने ये बात अपने पापा को बताई तो उसके पापा उसकी बात सुनकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि बेटा समझ गया था जैसे उन्हें ये बात पहले से पता थी। तो उसने पूछा अपने पिताजी से कि पापा, आपको ये बात पहले से पता थी क्या? तो उसके पिताजी बोले, जी मुझे ये बात पहले से पता थी। तो बेटे ने कहा, जब आपको ये बात पहले से पता थी कि मेरे साथ ऐसा होगा तो आपने बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं मुझे? तो बाप ने कहा कि बेटे, तुम उस वक्त समझने के मूड में नहीं थे। यही हालात मेरे साथ भी गुजर चुके हैं। बोला, पिता, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालता था तो तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और अगली बार कोशिश करके और अच्छी मूर्ति बनाते थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दी तो तुम अपने काम से, अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई हो गए। इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों में कमियां आने लगीं और अब तुम्हारी मूर्ति कम कीमत में बिकने लगी और लोगों की दिलचस्पी भी उसमें कम हो गई। लोग उस मूर्तियों को कम खरीदने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उस काम में हमेशा सुधार करता रहना चाहिए, हमेशा उसमें बदलाव करता रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं। हम हमेशा अपने काम को बेहतर करते रहें और ये सोचते रहें कि इस काम को हम और अच्छा और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि हम हमेशा अपने काम में सुधार करते रहें, हमारा काम परफेक्ट होता चला जाए। हमें अपने काम में सेटिस्फाई होकर बैठ नहीं जाना चाहिए कि हाँ बस ये काम जो है मैं जो कर रहा हूँ अब ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए हम इससे अच्छा, इससे बेहतर और इससे और अच्छे तरीके से इस काम को कैसे कर सकते हैं। ये शिक्षा मैं देना चाहता हूँ इस कहानी से आप लोगों को। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।